मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे अब यकीन हो गया कि जो आदमी ऊँचा होता है वो लंबा होता है। जो बौने होते हैं, उनकी सोच भी उतनी बौनी होती है। अभिजीत का ये जवाब किस सवाल पर आया है? अभिजीत किसे बता रहे हैं ओछा? ये गुत्थी इतनी भी पेचीदा नहीं। दरअसल बिग बी के बाद अब आमिर खान के प्रोडक्शन की फिल्म डेली बेली के डीके बोस सॉन्ग पर ये बॉलीवुड के एक और सेलिब्रिटी की नाराजगी का मामला है। इससे पहले सॉन्ग्स और फिल्म्स में अब्यूसिव लैंग्वेज पर अमिताभ बच्चन अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और तो और बिग बी की ये नाराजगी मीडिया ने आमिर तक भी पहुंचाई थी, लेकिन आमिर ने उसका भी मजाक बना डाला था। अभी देखिए, ऐसा है कि जब आपका कोई सीनियर आपको टोकता है और आपकी गलती पे आपका कान मरोड़ के आपको सही बात समझाता है, तो उसके बाद आप एक ही चीज कर सकते हैं, क्या बात बात देके बोल देके बोल देके बोल। आमिर के इस गाने पर भड़क गए हैं अभिजीत, और अभिजीत जो कह रहे हैं उसका पूरा मतलब शायद अब आपको भी समझ आ जाएगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मुझे अब यकीन हो गया कि जो आदमी ऊंचा होता है वो लंबा होता है। जो बौने होते हैं, उनकी सोच भी उतनी बौनी होती है। अभिजीत बिना नाम लिए किसे ओछा बता रहे हैं और किसे बता रहे हैं ऊंचा, ये तो आपने देख ही लिया। और अब जरा ये भी सुन लीजिए अभिजीत से कि ओछे लोगों की आखिर क्यों होती है ओछी पसंद। और सॉरी टू से दैट, जिन स्टार लोगों को लोगों ने भगवान का पर्चा दे दिया, वो अगर डेस्परेट होके इस कदर इस नीचे पहुंच जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उनके संस्कार में कुछ गलत है। वो घर पे भी उनका माहौल ऐसा होगा, उनका बेटा अपने बाप को डीके बोस बोलता होगा, या वो अपने जो हो या अपनी माँ को डीके बोस बोलता होगा। तो ऐसे लोगों का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए और ऐसे लोगों को संस्कार पूछना चाहिए। अभिजीत आमिर से जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं वो सवाल पहले भी उठ चुका है। एसआर के स्टारर RAW 1 के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से लेकर जनता तक सभी आमिर की फिल्म के इस डीके बोस सॉन्ग पर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन लगता है आमिर को इस बार नेगेटिव पब्लिसिटी में ज्यादा भरोसा हो गया है और वो डेली बेली को यूथ कनेक्ट के नाम पर बेच रहे हैं, वो भी म्यूजिक वीडियोस बनाकर मॉडर्न म्यूजिक के नाम पर। अगर आप बोलेंगे आज का संगीत, तो आपका क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि संगीत ही नहीं है उसमें। तो आप आज का संगीत कैसे बोलोगे? यू कैन नॉट से संगीत, यू कैन नॉट से म्यूजिक, देयर इज नो म्यूजिक। ठीक है, हमने मान लिया कि हमारा सवाल आपको पसंद नहीं आया, पर ऑडियंसेस तो इसे ही पसंद कर रही हैं। UTV प्रोडक्शन हाउस से ऑफिशियली इंफॉर्मेशन आई है कि फिल्म हीरोइन शेल्व हो गई है, लेकिन क्या ऐश्वर्या अभी भी फिल्म का हिस्सा है या नहीं, इज स्टिल अ मिस्ट्री। परफॉर्मेंस वेरी स्ट्रांग एंड आई एम हैप्पी, बट आई एम श्योर ऐश्वर्या राय का ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। एंड वेरी, मैं जितना उनसे इंटरेक्ट किया, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग and absolutely looking forward to film to go on the floors. कल तक मधुर भंडारकर जिस फिल्म के लिए और जिस हीरोइन के लिए इतने एक्साइटेड थे, आज उतने ही नाराज, और ये नाराजगी दोनों तरफ से है। जहां ऐश्वर्या राय इस बात से गुस्सा है कि उन्हें पहले डांस नंबर्स और स्मोकिंग सीन्स के बारे में हिंट तक नहीं दिया गया, वहीं दूसरी तरफ मधुर इस बात से नाराज है कि उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पहले क्लू तक नहीं दिया गया। फिल्म हीरोइन की कंट्रोवर्सी की एक एक डेवलपमेंट हम आपको अपनी इस खबर में देने जा रहे हैं। डेवलपमेंट नंबर 1, ऐश्वर्या मधुर की मुलाकात। रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन और मधुर भंडारकर की मुलाकात हुई, जहां मधुर ने ऐश्वर्या को कहा कि वो उनके साथ अब फिलहाल फिल्म नहीं कर सकते, क्योंकि फिल्म में डांस नंबर्स हैं और स्मोकिंग सीन्स भी हैं। ऐश्वर्या इस बात से हैरान रह गई, क्योंकि जब उन्हें स्क्रिप्ट नरेट करके सुनाई गई थी तो तब फिल्म में कुछ भी ऐसा नहीं था। डेवलपमेंट नंबर 2, फिल्म ऑन होल्ड। फिल्म को फिलहाल होल्ड में डाल दिया गया है। फिल्म की 10 दिन की शूटिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद रोक दी गई। ऐश्वर्या ने 65 डेज की डेट्स मधुर को दी थी एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज ये फिल्म जुलाई से पहले खत्म हो जानी थी, लेकिन अब मधुर प्रेग्नेंट ऐश के साथ फिल्म करने को तैयार नहीं है। और तो और खबरें हैं कि फिल्म को 6 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान होने पर शायद अब मधुर ऐश्वर्या को फिल्म में ना रखें। डेवलपमेंट नंबर 3,
प्रियंका का SMS, मुझे फिल्म में लो। जैसे ही मीडिया में खबर गर्म हुई कि शायद मधुर भंडारकर अब ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम ना करे, तो ये सुनकर प्रियंका चोपड़ा ने झट से मधुर भंडारकर को SMS कर दिया कि वो प्लीज उन्हें फिल्म में ले लें, as she is very much interested to do this film। अब मधुर क्या फैशन की हीरोइन को अपनी फिल्म हीरोइन की हीरोइन भी बनाते हैं, या फिर वो ऐश्वर्या के साथ ही किसी न किसी तरह बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं? वेल, ये डेवलपमेंट भी हम आपको जूम पर जरूर बताएंगे। कटरीना कैफ धूम 3 में नहीं है, ये तो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको दिखा दिया था। लेकिन आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं राज कि आखिर कटरीना को धूम 3 में क्यों नहीं लिया गया। ये है यशराज की तरफ से मीडिया में आया हुआ लेटर, जिसमें यशराज बैनर ने साफ साफ कह दिया है कि वो फिल्म में कटरीना कैफ को कास्ट करने नहीं जा रहे। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? वेल, ये जूम आपको बताने जा रहा है। इसके पीछे की वजह है फिल्म में वो 2 सीन्स जिनसे कटरीना कैफ को है ऑब्जेक्शन। दरअसल फिल्म में 2 बिकिनी सीन्स हैं, जिन्हें कटरीना कैफ ने करने से मना कर दिया। सोर्सेज की माने तो कटरीना फिल्म करने के लिए काफी इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन बिकिनी पहनने के लिए नहीं। बट प्रोड्यूसर्स की डिमांड थी कि अगर फिल्म में कटरीना होंगी तो उन्हें बिकिनी पहननी ही पड़ेगी। बस इसीलिए बात फाइनल नहीं हो पाई और आखिर में कटरीना को फिल्म में नहीं लिया गया। और अब फिल्म मेकर्स कटरीना की जगह फिल्म में किसी फ्रेश फेस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ताज्जुब की बात है कि जब बॉलीवुड में कटरीना ने एंट्री की थी तो बूम में जमकर किया था अंग प्रदर्शन, लेकिन बूम से धूम तक आते आते कटरीना को अब ऐसे सीन्स करने में प्रॉब्लम होने लगी है। अब ये स्टारडम का सुरूर है या फिर कटरीना ने बना लिए हैं अपने लिए नए एथिक्स, इसके बारे में तो कुछ खास नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस फोटोशूट्स में तो काफी रिवीलिंग आउटफिट्स पहन लेती हैं, लेकिन हाँ, फिल्म्स में बिकिनी से बचने लगी हैं। सलमान खान के फेस और बॉडी पर हमेशा ग्लो रहता है, लेकिन क्या है इस ग्लो के पीछे का राज? वेल, जूम बता रहा है आपको। सलमान की बॉडी को देखिए, सलमान के फेस पर इस ग्लो को देखिए। देखिए तो सही, सलमान का फेस कैसे हमेशा शाइन करता रहता है। लेकिन सलमान के इस ग्लोइंग स्किन के पीछे राज क्या है? डोंट वरी, सलमान छुप छुप कर लड़कियों वाली फेस क्रीम नहीं लगाते। इस ग्लोइंग स्किन का राज तो है सलमान का साबुन। यस, यू हर्ड इट राइट। सलमान के बाथरूम में सोप्स का एक बड़ा कलेक्शन है, जिसमें सभी हर्बल सोप्स अवेलेबल हैं। सलमान के बाथरूम में जितने भी साबुन हैं, वेजिटेबल और फ्रूट से बने स्पेशल हैंडमेड सोप्स हैं। बस रोज सुबह सलमान इन्हीं सोप से नहाते हैं और इसीलिए उनके चेहरे से लेकर बॉडी में दिन भर रहती है शाइनिंग। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी सलमान खान का चमचमाता फेस नजर आ जाए तो भूलिएगा मत कि इसका राज आपके सामने इंडिया नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ने कब का खोल दिया है। अमिताभ बच्चन रिसेंटली दिल्ली गए अपनी फिल्म बुढ़ा होगा तेरा बाप को प्रमोट करने। वेल, वहां अमिताभ ने क्या कुछ खास कहा? लेट्स सी इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग से आमिर खान को ताने मारना शुरू किया था, ये कहकर कि आमिर की तो बहुत बड़ी फिल्म है और मेरी छोटे बजट की, तो उनका और मेरा कोई कंपटीशन नहीं। वेल, कुछ ऐसा ही राग अमिताभ ने तब भी अलापा जब वो दिल्ली गए। He's a huge star, much bigger star than me. His production company is much bigger than ours. अमिताभ यही नहीं रुके, उन्होंने फिल्म का बजट बताते हुए ये भी कहा कि आमिर की 35 करोड़ रुपयों की फिल्म है। Ours is a very small film. We've made our film in 10 crores. I believe his is, costing almost 35. हद तो तब हो गई जब अमिताभ ने अपने आप को छोटा स्टार बताते हुए ये कहा कि अगर उनकी फिल्म फेल हो जाती है तो उन्हें फर्क पड़ता है, लेकिन आमिर जैसे बड़े स्टार की फिल्म फ्लॉप होगी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Down the line, each producer, each artist suffers unless you're at the level of Amir or Salman or Shah Rukh, because they are in a very very high bracket. We are not in that bracket at all. We are much lower. साफ है, अमिताभ बातों के शहंशाह हैं और ये सब सुना सुना कर वो आमिर को बातों ही बातों में मार रहे हैं ताने। अनुष्का शर्मा को 10 घंटे तक मुंबई एयरपोर्ट पर डिटेन करके रखा गया और उसके बाद जब अनुष्का बाहर आई तो लाख कोशिश के बाद भी अनुष्का ने मीडिया से कोई बात नहीं की। अनुष्का, 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 अनुष्का। 10 घंटों तक मुंबई एयरपोर्ट पर डिटेन रखने के बाद जब अनुष्का शर्मा से मीडिया ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर उन्हें क्यों डिटेन किया गया है, तो अनुष्का ने एक वर्ड भी नहीं कहा और तेवर दिखाते हुए सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई।
इतना ही नहीं, जूम के रिपोर्टर मुंबई एयरपोर्ट के हर गेट पर तैनात थे और अनुष्का के मैनेजर और पीआर ने पूरी कोशिश की कि अनुष्का को बाहर आते हुए कवर ना किया जाए। इसके लिए उन्होंने कई बार अनुष्का की गाड़ी को अलग अलग गेट्स पर खड़ा किया, लेकिन फाइनली जूम ने अनुष्का को बाहर आते हुए कैप्चर कर ही लिया। अनुष्का के फेस में किसी भी तरह का शिकन नहीं था और जब जूम ने कस्टम्स ऑफिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि अनुष्का के पास लगभग 25 लाख रुपए की ऐसी ज्वेलरी थी जिसके कोई पेपर्स नहीं थे। इसी एयरपोर्ट पर कुछ दिन पहले बिपाशा बासु को भी डिटेन किया गया था। तो जब हमें एयरपोर्ट पर बिपाशा मिली, हमने इस खबर पर उनका रिएक्शन जानना चाहा, तो बिपाशा ने कमेंट करने से मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैं अभी घर आई हूँ। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ बिपाशा को ही नहीं, मिनीशा लांबा को भी मुंबई एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था। अब रोज रोज की बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के डिटेन होने की खबरों को देखकर फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कस्टम्स ऑफिस की नजर अब बॉलीवुड पर पड़ चुकी है। सो ऑल द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस be careful. अमीषा पटेल और बिपाशा बासु में शुरू हो गई है कैट फाइट और वजह है दोनों ने आईफा फिल्म फेस्टिवल में सेम ड्रेस पहनी। देखिए जरा आईफा फिल्म फेस्टिवल में दोनों एक्ट्रेसेस कैसे सिमिलर ड्रेस पहनकर आई हैं। जैसे ही बिपाशा ने देखा कि अमीषा भी सेम ड्रेस पहनकर आई है, सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया, Also last night a few actresses landed up wearing the same dress in a different color as me on the green carpet. It was quite amusing even for me. इतना ही नहीं, बिपाशा यही नहीं रुकी। बिपाशा ने तो ये भी कहा, So next time I'll plan my green carpet outfit in advance and not pull out things from my cupboard last minute. और तो और बिपाशा ने अमीषा पर ताना कसते हुए ये तक बोल दिया, Anyway, you can't stop the world from buying the same things and keep a tab on all. बस फिर क्या था, इस सब को पढ़कर अमीषा बिफर पड़ी। अमीषा ने भी अपनी भड़ास निकालते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिख दिया, I don't care if 10 people wear same outfits because clothes don't make a person. It's your own charm and how you carry it. So I'm chill. इतना ही नहीं, अमीषा ने तो ये तक कह दिया कि उन्होंने तो ये ड्रेस बिपाशा से पहले खरीदी थी। I didn't pick mine last minute, but 2 months before. Same dress should not have been sold. तो अब इसे देखकर क्या समझा जाए कि बॉलीवुड में एक और नई कैट फाइट शुरू हो गई है। मल्लिका शेरावत की आपने ना जाने कितनी हॉलीवुड स्टार्स के साथ पिक्चर्स देखी होंगी, लेकिन मल्लिका इन हॉलीवुड स्टार्स के साथ पिक्चर्स क्लिक कैसे करवाती हैं, उसके पीछे की पोल आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज अपनी इस स्टोरी में खोलने जा रहा है। देखिए तो सही, मल्लिका ने किस किस हॉलीवुड स्टार के साथ अपनी फोटो क्लिक करवाई है। लेकिन क्या मल्लिका इन सभी हॉलीवुड स्टार्स की दोस्त हैं? बॉलीवुड में तो मल्लिका को कोई नहीं पूछता, लेकिन क्या हॉलीवुड में मल्लिका का बड़ा नाम है? इन पिक्चर्स को देखकर कुछ इसी तरह के सवाल आपके जहन में आते होंगे, लेकिन जनाब, इसके पीछे मल्लिका का स्टारडम नहीं, बल्कि उनकी पिक्चर्स खिंचवाने की एक तरकीब है, जिसकी पोल हम खोलने जा रहे हैं। दरअसल मल्लिका शेरावत अपने साथ हमेशा अपना एक फोटोग्राफर रखती है और जैसे ही वो किसी हॉलीवुड स्टार को देखती हैं, तो चुपचाप पीछे से उसके पास जाती हैं और उसके कंधे पर हाथ रख देती हैं। जैसे ही हॉलीवुड स्टार मल्लिका की तरफ मुड़कर देखता है, मल्लिका स्माइल करती हैं और उनका फोटोग्राफर झट से फोटो खींच लेता है। उसके बाद मल्लिका चली जाती है। ये पोल खुली रीसेंट आईफा अवार्ड फंक्शन में, जहां मल्लिका ने जूड लॉ के साथ कुछ यही तरीका अपनाकर फोटो क्लिक करवाई। यू कैन स्पॉट दैट सरप्राइज एक्सप्रेशन ऑन जूड लॉ's फेस एंड द स्माइल ओनली इन मल्लिका's फेस। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको मल्लिका की किसी भी हॉलीवुड स्टार के साथ पिक्चर दिख जाए तो हैरान मत हो जाइएगा, क्योंकि वो पिक्चर भी मल्लिका ने बिना जान पहचान किए ऐसे ही जबरदस्ती साथ में खड़े होकर क्लिक करवाई होगी, वो भी अपने पर्सनल फोटोग्राफर से। एनीवे, मल्लिका आइडिया कमाल का है। वी होप राखी सावंत, पूनम पांडे, शर्लीन चोपड़ा and all other media hungry people will learn from this idea. अभी अमिताभ के ग्रैंडफादर बनने की खबर आई थी, लेकिन अब सलमान के ग्रैंडफादर बनने की खबर आई है, लेकिन खबर में थोड़ा ट्विस्ट है। बधाई हो, सलमान खान दादा बन गए हैं। सलमान खान अपने सभी दोस्तों को मैसेज भेजकर कह रहे हैं कि वो ग्रैंडफादर बन गए हैं। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको बता दें कि सलमान खान के कुत्ते माय लव ने दिए हैं बच्चे। सलमान अपने कुत्तों को अपने बच्चों की तरह मानते हैं, इसीलिए सलमान माय लव के बच्चे होने पर अपने आप को दादा मान रहे हैं और सभी को यही कहते फिर रहे हैं कि देखो मैं दादा बन गया। अब तक तो ये खबर थी कि माधुरी दीक्षित फिल्म इश्किया के सीक्वल में काम करेंगी,
लेकिन अब खबर ये आई है कि फिल्म में माधुरी नहीं कंगना को लिया जा सकता है, क्योंकि अरशद डायरेक्टर्स को कर रहे हैं कंगना को कास्ट करने की गुजारिश। Is it true Madhuri might be doing it by the way? Yeah. So it's confirmed. I don't know. As of now, I've been told that Madhuri and Kangna. With a smile on his face. I love her. फिल्म इश्किया को लेकर ये कहना था अरशद वारसी का जब वो हमें रिसेंटली टोरंटो आईफा फिल्म फेस्टिवल में मिले थे। अरशद की माने तो इश्किया के सीक्वल में माधुरी दीक्षित को लिया जा रहा है, लेकिन अब सुनिए आज की लेटेस्ट खबर। और खबर ये है कि फिल्म में माधुरी की जगह कंगना रनौत को लिया जा सकता है, क्योंकि अरशद खुद फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कर रहे हैं इंसिस्ट कि फिल्म में कंगना रनौत को लिया जाए। दरअसल अरशद वारसी ने कंगना के साथ रिसेंटली फिल्म डबल धमाल में काम किया। इस फिल्म में कंगना के साथ काम करके अरशद हो गए कंगना के टैलेंट और एक्टिंग से काफी इम्प्रेस। इसीलिए वो अब फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज और अभिषेक चौबे को फीलर्स भेज रहे हैं कि इश्किया के सीक्वल में कंगना रनौत को ही कास्ट किया जाए। इस खबर पर जब कंगना रनौत से बात करने की कोशिश की गई तो उनके सोर्सेज ने बताया कि अरशद नहीं, फिल्म के डायरेक्टर ही चाहते हैं कि फिल्म में कंगना रनौत हो। कंगना के सोर्सेज ने ये भी बताया कि रिसेंटली फिल्म के डायरेक्टर्स कंगना से मिले भी थे और उन्होंने स्टोरी को नरेट करके सुनाया भी था, लेकिन कंगना की तरफ से अभी हाँ या फिर ना का जवाब नहीं आया है। अब इस फिल्म में फाइनली माधुरी दीक्षित को कास्ट किया जाता है या फिर कंगना रनौत को, ये जानने के लिए आप देखते रहिए प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। राजू श्रीवास्तव ने फिल्म डबल धमाल के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स पर लगाया है एलिगेशन। कॉमेडियन राजू की माने तो फिल्म में यूज किया गया एक सीक्वेंस हूबहू उनकी कॉमेडी से कॉपी किया गया है। आजकल फिल्मों में जो सबसे ज्यादा आम बात है वो है कॉपी करना। कोई गाने कॉपी कर रहा है, कोई लिरिक्स और कोई पूरी की पूरी कहानी। बट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट, फिल्म डबल धमाल में एक पूरा का पूरा कॉमेडी एक्ट यूज कर लिया गया है एंड द एक्ट इज डन बाय फेमस कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव। डबल धमाल जो फिल्म रिलीज हुई है तो मुझे बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि उन्होंने मेरा एक बहुत पुराना और मशहूर कॉमेडी एक्ट, जिसको मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, गुंडों का सत्संग, अगर ये भाई लोग प्रवचन करेंगे तो कैसे करेंगे, उस आइटम को हूबहू डबल धमाल में इस्तेमाल कर लिया गया। Talking about the matter, Raju also added that ना तो मुझसे पूछा और ना मुझे बताया, क्रेडिट देना तो दूर की बात। राजू ने हमें ये भी बताया that he personally called up इंद्र कुमार and had a word with him. इस बात की तो गनीमत है कि उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि हाँ यार वो तुम्हारा आइटम यार मुझे बहुत पसंद है, और वो गुंडों का जो तुमने प्रवचन किया था टीवी पे मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, तो मेरे जहन में बैठा हुआ था यार, मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। Well, Raju, now that you are so upset, do you plan to take some legal action against it? समझ में नहीं आता कि केस करें, अदालतों के दरवाजे खटखटाएं कि अपना काम करें। Now we show you latest pictures from B-Town. बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हैं हाजिर लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की प्रेगनेंसी के बाद उनके फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस से। ये हैं ऐश्वर्या और अभिषेक की लेट नाइट पिक्चर्स, जहां दोनों एक फिल्म देखकर आ रहे हैं बाहर। ऐश्वर्या इन पिक्चर्स में येलो ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में लग रही हैं क्यूट, वहीं अभिषेक भी कैजुअल ड्रेस में लग रहे हैं कूल। पर इसके अलावा हम आपके लिए बॉलीवुड इन पिक्स में लेकर आए हैं अजय देवगन और काजोल के एक फिल्म के सेट की पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में अजय और काजोल कभी फनी मूड में नजर आ रहे हैं तो कभी थोड़े सीरियस मूड में। लेकिन ज्यादातर पिक्चर्स में काजोल काफी आराम के मूड में नजर आ रही हैं। देखिए ना कैसे कभी फोन पर बिजी हैं तो कभी सोफे पर बैठकर आराम से सुन रही हैं डायरेक्टर की बातें। आज के लिए इतना ही, बट फॉर मोर लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन एवरी डे at 7 PM.